वचन बड़े हैं, सीना तान गए इश्क गड़े हैं, जहाँ बसता है अपना भारत उस पगडंडी साथ चले। चलो गाँव चले, 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 गाँव चले, चलो चलो गांव चले प्रोग्राम में अब हम राजस्थान के शेखावटी रीजन में हैं और एग्जैक्टली ये जगह है सीकर। सीकर इसे शेखावटी का एंट्री पॉइंट भी कहा जा सकता है। ये एक हिस्टोरिकल सिटी है जो काफी सारी वजहों से फेमस है और उन्हीं वजहों में से एक है यहाँ की हवेलियाँ और यहाँ के फ्रेस्को पेंटिंग्स। अपने यूनिक आर्किटेक्चर की वजह से ये जगह अपनी ओर बस खींच ही लेती है। आर्किटेक्चर के साथ साथ सीकर जाना जाता है आर्ट कल्चर और अपनी परंपरा पधारो हमारे देश के लिए। और इसी सीकर में हम ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ के गांव को देख रहे हैं, यहाँ के लोगों से मिल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं समझने की कि आखिर गांव होते क्या है, यहाँ की जिंदगी कैसी होती है, खुली हवा खुला आसमान क्या होता है, कुदरत का साथ क्या होता है, खुलकर खिलखिलाकर हंसना क्या होता है। एक बात और जो समझ आती है, जहाँ कुदरत की छांव है वो एक गांव है। आज का हमारा ट्रैवल डेस्टिनेशन है सीकर के कटराथल गांव में जोर की ढाणी सस्टेनेबल होम स्टे, जो एग्रो टूरिज्म के साथ साथ इको टूरिज्म के लिए भी वर्ल्ड फेमस है। जी हाँ, पूरी दुनिया से यहाँ टूरिस्ट आते हैं। तो ये है जोर की ढाणी। चलो गांव चले के इस नए एपिसोड में हम आ गए हैं शेखावटी प्रदेश सीकर में और आज हम है जोर की ढाणी में। जोर की ढाणी नाम सुन के ही लग रहा है कि यहाँ ढाणियां तो जरूर होगी। राजस्थान आए और ढाणियां ना देखी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ढाणियों में रहना और यहाँ की आसपास की खेती को देखना, उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस होने वाला है। यहाँ एक तरफ खेत है, दूसरी तरफ मड हाउस यानी मिट्टी के घर और सुबह का वक्त तो हमारा वेलकम किया गया है ब्रेकफास्ट से। चाय और पोहे, टेस्टी कॉम्बिनेशन विद द ब्लेंड ऑफ एम्बियंस। जोर की ढाणी एक सस्टेनेबल होम स्टे है जहां इसे बनाने से लेकर यहाँ की हर चीज में सस्टेनेबिलिटी की झलक दिखाई देती है। ये जगह एक इको होम स्टे तो है ही, साथ ही फार्म स्टे और एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेंटर भी है। इस जगह की खासियत बताई जाती है कि यहाँ के हट्स और मड हाउसेस गर्मियों में ठंडे रहते हैं और सर्दियों में गर्म। पचास बीघा में फैले इन खेतों में गौ आधारित खेती की जाती है। इंडियन ट्रेडिशन में गाय को माता कहा गया है। यहाँ जोर की ढाणी में ये बताया गया है कि गाय किस तरह से पूरे खेत तक को पालने का काम करती है। इसके अलावा भी काफी कुछ है यहाँ बताने और जानने के लिए। जोर की ढाणी जिसे एक इनोवेशन फार्म भी कह सकते हैं। इस फार्म के पीछे दिमाग और मेहनत है किसान कान सिंह जी की और उनके परिवार की। हमने कान सिंह जी से न केवल बात की बल्कि उनके साथ वक्त बिताकर ये जानने की कोशिश की कि किस तरह से उन्होंने नेचर के साथ अपनी लाइफस्टाइल को भी बैलेंस कर रखा है। कान सिंह जी के दिन की शुरुआत होती है एकदम राजस्थानी तरीके से।
जिसमें उनका ब्रेकफास्ट है दही के साथ रात की रोटी। हमारे यहाँ जनरेशन से ये ट्रेडिशन है और साइंस भी बताता है कि बासी रोटी खाने से ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर लेवल मेंटेन रहता है। बरसों से कान सिंह जी का मॉर्निंग रूटीन यही है, जो कि आज भी गांव में देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो देश में कोरोना आया, वो झुग्गी झोपड़ी और जो है सड़क पे रहने वालों को किसी को नहीं हुआ, बहुत न्यूनतम हुआ, कोई हुआ भी तो। उसका सबसे बड़ा कारण कि वो ठंडी बासी रोटी, बासी का मतलब खराब हुई नहीं, उसमें कीटाणु आ गए वो नहीं। रात की ठंडी रोटी जो है वो बहुत गुणकारी होती है, वो बाई नेचर होती है। उसको गर्म करना, ऐसा करना कुछ नहीं। एकदम ठंडी रोटी को गाय के दही के साथ में इस कांसी के बर्तन में मिला के खाने से उसकी बहुत गुणवत्ता बढ़ती है। और मेरा प्रारंभ सुबह जो है, दिन का शुभारंभ जो है, वो इस दही और ठंडी रोटी और एक कांसी के बर्तन के साथ ही होता है। सुबह जल्दी उठना, उसके बाद गायों और दूसरे जानवरों को संभालना, उनके लिए चारे पानी का बंदोबस्त करना वगैरह। इस फार्म पर कान सिंह जी और उनके परिवार ने गायों के अलावा घोड़े भी पाल रखे हैं। घोड़ों से इनके पूरे परिवार को काफी लगाव है। शायद यही वजह है कि न केवल कान सिंह जी बल्कि उनकी फैमिली के दूसरे मेंबर्स भी, यहाँ तक कि उनकी पत्नी को भी घुड़सवारी काफी पसंद है। जानवरों को संभालने के बाद कान सिंह जी निकल पड़ते हैं अपने खेतों की ओर। खेती और इससे जुड़े कामों में काफी मेहनत लगती है और उसी मेहनत का नतीजा है हमारे खाने की थाली। हम जो कुछ खाते हैं, हमारी थाली में मौजूद हर वो चीज नतीजा है उस मेहनत का, जो महीनों तक फसल बोने से लेकर उसके रख रखाव, कटाई और दूसरे कामों में लगती है। किसान को ऐसे ही अन्नदाता नहीं कहा जाता और कान सिंह जी रिप्रेजेंट करते हैं देश के उसी किसान कम्युनिटी को, जो रात दिन अपने खेतों में लगकर देश के लिए अनाज, सब्जियां वगैरह उगाया करते हैं। कान सिंह जी ने खेती में कई इनोवेशन और एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। उनकी इस मेहनत की वजह से कम पानी और कम रिसोर्सेज में खेती के कुछ नई टेक्निक्स को डेवलप किया है, जिसे ना वे केवल अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इनके यहाँ होने वाली ट्रेनिंग में भी कई किसान अपने खेतों में इसे यूज भी करते हैं। कान सिंह जी का मानना है कि खेत में और प्रकृति में पैदा होने वाली हर चीज काम की है, बस उसका सही जगह सही इस्तेमाल किया जाने की जरूरत है। हर रोज सुबह कान सिंह जी अपने खेतों में उगे खरपतवार को हटाने में जुट जाते हैं। जोर की ढाणी का अर्थ है टॉप की ढाणी। वो टॉप की ढाणी जो है हर विषय में होनी चाहिए, तो उसको मध्य नजर इसका नामकरण हुआ। और आज के 17-18 साल पहले मैं और मेरी पत्नी दोनों बच्चों को लेकर के और एक पेड़ के नीचे आके बैठ गए। हमने किसी से कोई सहायता नहीं ली, इसी खेत के में जो है हमने पैसे का उपार्जन किया, जो हमारा संसाधन है वो यहीं से जुटाए। हमारे साक्षी रहे हमारी गाय और घोड़ी, वो भी पेड़ों के नीचे रही 1 साल तक। न पानी था न बिजली थी, पानी भी हम दूर से लाते थे, बिजली थी नहीं। फिर हमने धीरे धीरे सब व्यवस्थाएं की और ये जो घर है ये बनवाया नहीं गया, ये बनाया गया। हमने खुद इसमें पसीना खून बहाया और ये जोर की ढाणी का हमने निर्माण किया। ये जोर की ढाणी केवल कोई पर्यटन स्थल नहीं है, ये एक प्रयोगशाला है। सबसे पहले वातावरण को शुद्ध किया जाए, पॉजिटिव बनाया जाए, और इसमें प्रधानता गाय के गोबर। मेरा पूरा घर, गेस्ट हाउस सब गाय के गोबर से लीपने के पीछे लॉजिक यही है कि 24 घंटे 365 दिन सकारात्मक ऊर्जा मिले। मैंने जितने भी पेड़ पौधे लगाए हैं उनको मेरे जांचने की मेरी अपनी प्रयोगशाला है, उसमें मैं पॉजिटिव पौधे लगाता हूं। तो यहाँ गाय हमारी पॉजिटिव ऊर्जा देती है, गाय का गोबर पॉजिटिव ऊर्जा देता है और हमारी वनस्पतियां जो है वो पॉजिटिव ऊर्जा देती हैं। तो पूरे के पूरे जीवन में जो यहाँ लोग आते हैं उनको नकारात्मक विचार आते ही नहीं हैं।
और अब हम पहुंच गए हैं जोर की धाणी के किचन में। और मैं आपको बता दूं, यहाँ की किचन न केवल खाने के लिए खास है, बल्कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली, साथ ही यूजर फ्रेंडली भी है। और वो इसलिए क्योंकि गांव में चूल्हे पर खाना पकाने के साथ साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है धुआं। साथ ही खाना बनाने वाली लेडीज को रोजाना काफी धुआं झेलना पड़ता है, जो हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं होता। लेकिन यहाँ जिस तरह का मैकेनिज्म तैयार किया गया है, उसमें धुएं की परेशानी नहीं झेलनी पड़ती है। मैं ऋषिता भट्ट आप सबका रंगोली में स्वागत करती हूँ। सातों सोनों की सहेली, रंगों की है ये पहेली, सतरंगी है ये अटखेली। आप सबका स्वागत करती हूँ सुर और संगीत से सजी खास रंगोली में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रोमांटिक गाने के साथ। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हिंदी सिनेमा में इन्हीं रंगों को म्यूजिक में भी पिरोया गया है। रिम झिम रुम झुम भीगी भीगी रुत में तुम। रंगोली हर रविवार सुबह 8 बजे डीडी नेशनल पर। जोर की धाणी फार्म स्टे 50 बीघा में फैला हुआ है। इसमें अलग अलग हिस्सों में अलग अलग फसलें उगाई जाती है। साथ ही फसलों की कटाई और उनकी प्रोसेसिंग के लिए यूनिट्स भी लगाई गई है। फार्म में एक हिस्से में मसाला प्रोसेसिंग यूनिट लगाई गई है, जहां हल्दी, लाल मिर्च और दूसरे मसालों को तैयार किया जाता है। जहां ऑर्गेनिक फार्मिंग से उगे बढ़िया क्वालिटी के मसालों को पैक करके बाजार में बिकने के लिए भेजा जाता है। वैसे तो मसालों में अपनी एक अलग महक होती है, लेकिन इस जगह के मसालों की महक एकदम अलग ही है, क्योंकि यहाँ खेत से निकले मसालों की क्वालिटी और प्योरिटी एक अलग ही लेवल पर है, जिसे वाकई में यहाँ महसूस किया जा सकता है। जोर की धाड़ी में हम मिले सफल किसान कान सिंह जी से, और हमने जाना कि उन्होंने ना सिर्फ यहाँ पे एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा दे रखा है, बल्कि साथ के साथ हमारे कस्टमर्स को, जो शहर से लोग आते हैं, उनके लिए यहाँ पे इन्होंने प्रोसेसिंग यूनिट भी खोली हुई है, जो ये काफी सारी चीजें, तेल और भी बहुत सारी चीजें हैं जो ये डायरेक्ट कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए जानते हैं उन्हीं से कि कौन कौन सी वो चीजें हैं जो वो यहाँ पे प्रोसेसिंग करते हैं। नमस्कार। हम पहले शुद्ध ग्रेडिंग करते हैं, ग्रेडिंग करने के बाद में शुद्ध प्रोसेसिंग करते हैं। पूरा देश सबसे ज्यादा जहर प्रोसेसिंग में खा रहा है। मसाले पीसे हुए खा रहा है, तेल गर्म होके खा रहा है, और दालें जो है पॉलिश की खा रहा है। तो हमने ये सब की सब चीजें जो है, यहाँ ये तेल जो निकलता है आप देखेंगे एकदम ठंडी विधि से तेल निकलता है। हमने ये मसाले कूटने की मशीनें लगा रखी, पीसने का कोई आइटम नहीं है। मेरा ये मानना है कि प्रोसेसिंग में कोई भी चीज कभी गर्म नहीं होनी चाहिए, वो केवल पकाते वक्त गर्म होनी चाहिए, जिससे उसकी गुणवत्ता नष्ट नहीं हो। वैसे यहाँ पास में ही एक दूसरे तरह की महक आ रही है, क्योंकि इसी फार्म में एक ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट भी है, जहाँ सरसों वगैरह फसलों के तेल निकालकर उसकी पैकिंग की जाती है। यकीन मानिए, इस जगह पर जो सरसों का तेल तैयार किया जाता है, उसकी खुशबू एकदम तीखी और अलग है। इस फार्म पर जिस तरह का सिस्टम डेवलप किया गया है, उससे खर्चा कम और प्रॉफिट ज्यादा है। खेत में ही प्रोसेसिंग यूनिट होने की वजह से ये मॉडल काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ का प्लस पॉइंट है। साथ ही डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क होने की वजह से प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाता है। सच में जोर की धाणी वाकई में जोर की ही है। एग्रो टूरिज्म डेस्टिनेशन में जोर की धाणी ने अपना एक अलग नाम बनाया है। इस जगह के इनोवेशन की चर्चा दूर दूर तक है। इस जगह पर बने मिट्टी के घरों में या मड हाउसेज में गर्मी जैसे गायब हो जाती है, यानी बगैर कूलर और एसी के भी यहाँ रहा जा सकता है। आज के वक्त में इंसान को इससे बढ़कर और क्या चाहिए।
रियल में नेचर है क्या, तो यहाँ पे आके अपन को रियल नेचर का फील होता है। डेफिनेटली जैसे फूड सिस्टम है तो पूरा ऑर्गेनिक डिपेंड है, यहाँ पे कोई केमिकल नहीं, कुछ और नहीं। जैसे फूड का अपन करें तो फूड भी पूरा अब जैसे बोलते हैं ना प्योरली राजस्थानी। कान सिंह जी ने जिन टेक्निक्स पर काम किया है वो उसे दूसरे लोगों से भी बांटते हैं। काफी लोग यहाँ ट्रेनिंग के लिए आते हैं और इस इनोवेशन हब में सीखते हैं कि किस तरह मिनिमल कास्टिंग में चीजों को डेवलप किया जा सकता है। किसानों को यहाँ काफी कुछ करने के लिए प्रेरणा मिलती है। जैसा कि इन्होंने वैज्ञानिक धारणा को, मतलब जो हमारा पौराणिक वैज्ञानिक धारणा है, उसी को पुनर्जागृत करने का एक अवसर समाज के सामने रखा है। हम सब उससे प्रेरित होकर के हम सब ये कार्य कर सकते हैं। इस तरह के लिपे हुए मकान में या पोते हुए मकान में या नेचुरल पेंट जो आजकल आ रहा है, ऐसी कंडीशन में रखते हैं तो जैसे ही इस पे कोई भी मॉइस्चर लगता है, इसमें ऑक्सीजन जनरेट होने का एक साधन हमारे सामने है। तो ये एक वैज्ञानिक आधार जो है हमारे सामने देखने को मिलता है इस परंपरा में, इस कल्चर में, या हमारी पुरातन सभ्यता की जो ये चीजें हैं इनके अंदर ये सब देखने को मिलता है। और अब हम पहुंच गए हैं जोर की धाणी के किचन में। और मैं आपको बता दूं, यहाँ की किचन न केवल खाने के लिए खास है, बल्कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली, साथ ही यूजर फ्रेंडली भी है। और वो इसलिए क्योंकि गांव में चूल्हे पर खाना पकाने के साथ साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है धुआं। साथ ही खाना बनाने वाली लेडीज को रोजाना काफी धुआं झेलना पड़ता है, जो हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं होता। लेकिन यहाँ जिस तरह का मैकेनिज्म तैयार किया गया है, उसमें धुएं की परेशानी नहीं झेलनी पड़ती है। और अब बात करते हैं यहाँ के खाने की। किचन में बन रहा ट्रेडिशनल राजस्थानी फूड, जिसमें है बाजरे की रोटी। राजस्थानी खाने की खासियत है कि यहाँ के खाने में न्यूट्रिशंस वैल्यूज भरपूर होती है और टेस्ट भी। जोर की धाड़ी आने वाले गेस्ट के लिए एक अच्छा अट्रैक्शन है यहाँ की हॉर्स राइडिंग। इस फार्म पर 6 से 7 घोड़े हैं। खास बात ये है कि इस फैमिली की महिलाएं भी राइड करती है। यहाँ के ओनर कान सिंह जी की वाइफ खुद एक अच्छी राइडर है और ये लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं यहाँ आने वाले गेस्ट के साथ। जोर की धाड़ी में मेरा ये टूर और भी ज्यादा खास हो गया है, क्योंकि यहाँ मैंने पहनी यहाँ की ट्रेडिशनल राजस्थानी पोशाक। जोर की धाड़ी के क्रिएटर कान सिंह जी की वाइफ के पास राजपूती पोशाकों का एक अच्छा कलेक्शन है। उन्होंने मुझे पोशाक ट्राई करने को कहा और मैं तो फिर से मना ही नहीं कर पाई, क्योंकि राजपूती पोशाक का चार्म ही कुछ ऐसा है। रंग रंगीलो राजस्थान, चारों तरफ अपनी रंग बिरंगी संस्कृति, यहाँ का पहनावा, यहाँ का खान पान और यहाँ का वैभव देखने में ही बनता है। और आज जब हम जोर की धाड़ी में हम आए तो हमें चारों तरफ इसकी झलक दिखी। और अब जब मैंने ये यहाँ की जो लोकल, जो यहाँ की लेडीज पहनती है, जिसे हम पोशाक कहते हैं, राजपूती पोशाक, वो मुझे यहाँ की जो हमारे ओनर है उनकी बहू ने मुझे ऑफर किया कि दीदी आप भी इसे पहनिए और इस संस्कृति के फील को एंजॉय कीजिए। तो मुझे आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इसे पहनने के बाद मुझे लग रहा है कि मैं किसी रानी से तो कम नहीं लग रही। और लगे भी क्यों ना हो, हमारे भारत का जो वैभव है वो बहुत ही राजस्वी है। और अगर गांव की बात करें तो गांव में ही हमें ये संस्कृति देखने को मिलती है, जहाँ पे हमारी धरती माँ, जहाँ पे हमारी माटी की महक हमें मिलती है। राजपूती पहनावा काफी खास होता है, जिसमें राजपूती महिलाओं के परिधान या पोशाक काफी आकर्षक होते हैं। पारंपरिक राजपूती पोशाकों में गोटा पत्ती का काम प्रमुखता से होता है। आधुनिक समय में इन पोशाकों के साथ डिजाइनर्स ने कई एक्सपेरिमेंट्स करके इनमें और भी ज्यादा वैरायटीज उपलब्ध करा दी है। राजस्थानी पारंपरिक पोशाक में घाघरा, कुर्ती या कांचली और ओढ़नी आते हैं। घाघरा कई तरह के रंगों, प्रिंट और कपड़ों जैसे रेशम, जॉर्जेट, क्रेप वगैरह में आता है, जिसे कशीदाकारी और गोटा पत्ती के काम से निखारा जाता है। सिर ढकने में काम आने वाली ओढ़नी को भी कढ़ाई, मोती, मन को गोटा पत्ती, लेस वगैरह से सजाया जाता है।
इसी तरह कुर्ता या कांचली में भी काफी वैरायटी उपलब्ध है। प्रिंट की बात करें तो लहरिया, बंदेज यानी टाई एंड डाई, चुनरी वगैरह प्रचलन में है। आम दिनों के अलावा शादी, विवाह, उत्सव और दूसरे मांगलिक कार्यों में पहने जाने वाले पोशाक ज्यादा भव्य होते हैं। इन कपड़ों पर होने वाला गोटा पत्ती और कांच का काम इन्हें राजसी भव्यता प्रदान करता है। तो इस पोशाक को पहनना अपने आप में अमेजिंग है, जैसे बिल्कुल राजसी अंदाज, रजवाड़ों का टाइम और ऐसा ही कुछ। जोर की धाड़ी में हमारा ये ट्रिप पूरा हो रहा है। वैसे तो चलो गांव चले में हमारा ये ट्रिप अपने आप में खास ही रहता है, लेकिन इस जगह की बात ही कुछ और है। वाकई में ढाणी जोर की ही है। कान सिंह जी और उनकी फैमिली के किए इनोवेशन सभी के लिए इंस्पिरेशन है। इन्होंने काफी कम रिसोर्सेज में न केवल यहाँ इस चीज को स्टैब्लिश किया है, बल्कि नई टेक्निक्स को इनोवेट करके इसे इनोवेशन हब और टूरिस्ट डेस्टिनेशन में कन्वर्ट कर दिया है। सबसे बड़ी बात, इनका थॉट मुझे बहुत पसंद आया कि नेचर में हर चीज को ग्रो करने के लिए रास्ते दिए हैं, बस उन रास्तों को पहचानना है। बाकी फिर नेचर अपना काम अपनी तरह ही करेगी। तो जोर की धाड़ी में हमारा ये सफर बस यहीं तक का, लेकिन गांव का हमारा सफर जारी रहेगा। इस ठंड के मौसम में सुबह के कोहरे के बीच यहाँ का व्यू एकदम अलग ही होता है। जमीन की घास, पेड़ों के पत्ते अभी भी ओस से भीगे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे कुदरत हर रात इन्हें भिगोकर ताजा कर देती है। जैसे ये नेचर का अपनी हर एक क्रिएशन से बात करने का तरीका हो। यहाँ बने कॉटेजेस में रहना एक खास एक्सपीरियंस तब बन जाता है जब आपको बाहर निकलते ही सामने लेक व्यू मिले और चारों तरफ प्रकृति का नजारा। अपना भारत उस पगडंडी साथ चले। चलो